I am Karishma. I'm done with my education into MBA. So it was a dual specialization in which I did my HR plus finance. And post that, I started working into this industry only as an HR into IT. So if you would like to know about the city, so I'm basically from Indore, MP, and got married in Udaipur. So Udaipur, Rajasthan में शादी हुई है. And then we both moved to Pune because my husband used to work in Pune. So मैं वहीं पर ही थी somewhere around 6 years I was there. And मेरा सारा work भी मैं वहीं करती थी. I started with my job in Indore. I have worked with Amazon as a quality analyst. Apart from that, I have switched to Yes Bank and was working as a relationship manager there, and then moved to Pune and I was like in IT. So when I started working with HGS, Amazon was the process basically for which I was working. So it was a quite new experience because that was my very first job. I was not at all aware कैसे काम होता है, what is the process, how exactly does it work, and started like a normal thing. हाँ start करना है. But in a few months through my hard work, because I was like very well, we can say कि बहुत अच्छी हुआ करती थी मैं in like convincing people, to explain them, to resolve their queries and all. And then within I guess 3-4 months I got promoted into quality. So moved there, and then again, as I told you, I was good at like relations and all. So when I went to Yes Bank, so they have immediately hired me for a relationship manager. अगर मैं वो जॉब से पहले की बात करूं, सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन मॉडलिंग एंड मुझे शूट्स करना, कैटलॉग शूट्स, मॉडल मॉडल करना, रैम्प वॉक करना, आई लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगता था. बट ड्यू टू द फैमिली थिंग, ड्यू टू द सोसाइटी जहाँ आप रहते हैं, दे डोंट पर्सनली लाइक, एंड उतना बोल्ड अगर मैं आज से ठीक 6 साल पहले की बात करूँ तो वो नहीं होता था. सो दैट थिंग सर्टनली स्टॉप्ड मी, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब. बट वो एक माइंडसेट आपका जो था वो वहीं ही था, राइट right? कि नहीं, मुझे वहाँ वही चीज़ परस्यू करनी थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो आई लेफ्ट माई एंटायर जॉब दैट मैं जो कर रही हूँ इट्स नॉट गिविंग मी दैट हैप्पीनेस जो मैं चाहती हूँ. सो आई नीड टू लेफ्ट माई एंटायर जॉब असाइड एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग क्रिएटिव. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने जब ये मेकअप का कोर्स परस्यू किया था, आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई अ लिपस्टिक प्रॉपरली, इवन नॉट अ काजल, मुझे वो भी नहीं आता था. आई जस्ट सिंपली वेंट एक मेकअप आर्टिस्ट के पास कि मुझे ये सीखना है ऑन माई वीकेंड्स. मतलब मेरा जॉब चालू था वहाँ पर, सिर्फ मैं वो सीखने गई कि ऐसा ना हो कि आज मैं इसे अभी छोड़ दूँ और उसमें भी मुझे इंटरेस्ट ना आए, देन व्हाट आई विल डू, राइट. सो आई स्टार्टेड लर्निंग इट ऑन माई वीकेंड्स, एंड वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि देन येस, 9 to 5 इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई नीड टू लीव इट. आई वुड लाइक टू बी माई ओन बॉस, जहाँ पर मैं खुद अपने स्केड्यूल को अपने हिसाब से कर सकती हूँ. So I left the job aside. I have learned from a celebrity makeup artist from Pune. That was my first certification, and his name is Adarsh Dwivedi. He is a celebrity makeup artist. So मैंने उनसे सारा कुछ सीखा. And again it comes with a twist कि जैसे ही मैंने मेकअप लर्न किया, it was a complete shutdown, lockdown. सो मतलब मुझे एक्सप्लोर करने का वो जो हम बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, यू वोंट बी एबल टू गेट द क्लाइंट. जब लोग बाहर निकलने से ही डर रहे थे, सो आपको क्लाइंट्स मिलना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ लाइक मेंटल ट्रॉमा दैट अभी जॉब भी छोड़ दिया है और जो तुमने किया इट्स शट डाउन, लाइक व्हाट यू विल डू. एट दैट टाइम आई टेल यू कि मेरा जो इंस्टाग्राम था, पर्सनल इंस्टाग्राम, आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक इट अ मेकअप पेज जहाँ पर मैं अपना मेकअप का काम अपलोड करूँगी. बट वो शायद मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. आई डिसाइडेड आई नीड टू मेक माई प्रोफाइल पब्लिक कर दूंगी मैं, वेयर आई वॉज जस्ट हैविंग लाइक 2,500 फॉलोवर्स, नॉट मोर देन दैट. And it was a public profile. I make it public, sorry, a private profile. I make it public and then I started posting pictures. So मुझसे कोई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कनेक्ट होने लगे बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ ग्रुप वेयर वी टॉक एंड सपोर्ट ईच अदर, राइट. सो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. किसी ने मुझे पिच किया कि वुड यू लाइक टू प्रमोट अ प्रोडक्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका ABCD भी नहीं पता था
कि वाई समबडी विल सेंड मी अ प्रोडक्ट फॉर फ्री, वो क्यों भेजेगा? क्योंकि आप अगर किसी फील्ड से नहीं हो तो आपको नहीं पता उसकी एबीसीडी की क्या होगी, अनलेस एंड अनटिल यू विल डीप डाउन कि क्या चलता है, क्या होता है. सो आई वाज लाइक, आर यू गोइंग टू रियली सेंड मी सर्टेन थिंग? said yes, we will send it to you, you just need to click one picture and make a reel out of it. So I was really found of it कि हाँ मुझे तो शूट करना पसंद है, so why not, अभी तो घर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, so let's start with it, कुछ तो करना है बॉस. I have posted my first reel with the product, with the picture of that product, and people were started liking it, and धीरे धीरे it was like I was getting more collaboration, मैं brand के notice में आने लगी. So the collaboration keep on coming, but again I told you that I was not knowing anything, कुछ ABCD नहीं पता थी. So the products was keep on coming, it was just, Karishma, you will get the product, you need to promote. So in this industry influencer thing, we call it as a barter system, that somebody is giving you something and you are promoting. So I was keep on doing, and मेरे followers भी धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ते गए and काफ़ी सक्सेस हुआ. देन एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा जो कबर्ड था, इट वाज लाइक आई एम जस्ट ओपनिंग इट अप एंड द प्रोडक्ट्स आर लाइक कीप ऑन फॉलिंग. कि बॉस क्या हो रहा है, ये इतने प्रोडक्ट तो आप अपने फेस पर लगा भी नहीं पा रहे हो, व्हाई यू हैव हैड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. देन माय हस्बैंड से, करिश्मा जस्ट स्टॉप डूइंग दिस, इतना नहीं यूज कर सकते, एंड लाइक क्या कर रहे हैं हम. And that's the way the actual Karishma created, and I started saying no. So her journey, I must say, start with a no. You need to say no to someone, and then the opportunity will keep on coming. Yeah. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, honestly. बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. इफ आई टेल यू अबाउट माई स्कूलिंग, आई वॉज लाइक अ वेरी साइलेंट पर्सन, किसी से बात नहीं करना, स्कूल में भी चुपचाप रहना, बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल. एंड देन जब भी मैंने जॉब किया, अगेन द कॉर्पोरेट थिंग, राइट. सो जब आप किसी से मिलते हो, when you talk with people, when you be around with people, you learn a lot of things. So वहाँ से भी मैंने कुछ सीखा. I built a confidence, because I tell you one thing about like Indore. I was from Indore. I am from Indore basically. So वहाँ जो language हम use करते हैं, we basically give importance to Hindi. Like if I talk about Maharashtra, so they people used to speak Marathi. इधर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और मराठी, हिंदी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता वहाँ. तो यहाँ कैसे था ना कि व्हेन आई जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एवरीबडी इज़ यूज टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ऑल. सो वहाँ से मैंने वो चीज़ भी लर्न करी, हाउ यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स एंड ऑल दोज थिंग. एंड देन आई मूव्ड हियर, विच इज़ डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प मिला. आई कॉल माई सेल्फ अ लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर, सो आई एम नॉट पर्टिकुलर टू एनी कैटेगरी, टू बी ऑनेस्ट. सो व्हाट आई से कि मैं जो मेरी डेली लाइफ में करती हूँ, जो मुझे पसंद है करना, आई यूज टू पोस्ट एवरीथिंग आउट ऑफ इट. इफ़ आई एम स्टाइलिंग अ ड्रेस, सो आई पोस्ट इट कि मैंने कुछ ड्रेस स्टाइल किया है, मैंने वेयर किया है, सो इट कैन बी काउंट इन फैशन, राइट. आई लव ट्रैवलिंग, टू बी ऑनेस्ट. सो मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ. So yes, I am doing a travel thing. Even if you will see my profile, we have promoted so many properties in Udaipur. Even my last project was in Goa. So we did it in Goa, and even Pune में भी मैंने काफ़ी promotion किए हैं. So inspiring नहीं बोल सकती हूँ मैं कि मैंने किसी को देखा and I got inspired. I tell you, मेरा situation was completely different. कि I have learned the course into makeup. It was a makeup artistry course, and मैं वो नहीं कर पा रही थी. That's why I started something else. Okay, like right now people used to do a time pass kind of thing on their phone by just scrolling on the reels and all, but I was like more keen toward posting something, right. वो मेरा शौक था पोस्ट करने का. I started posting, and that's how one opportunity come in my cup, in my plate, we can say, that somebody told me, Karishma, we will send you the product and you need to do this and that, okay. And I was honestly confused कि बॉस मुझे नहीं पता आप मुझे क्यों भेजोगे. And that was the question, why, what is your benefit to send me that product, right, which will hardly cost 500-600. But again, हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हमें अच्छी लगती है,
बहुत अच्छी लगती है, बट वो क्यों भेज रहा है? आपके ऊपर कोई फ्री में एहसान नहीं करेगा, राइट? सो आई वाज कीप ऑन लाइक थिंकिंग व्हाई यू विल सेंड मी, बट इनिशियली मेरा स्टेज था वेयर आई नीड टू लर्न, आई नीड टू ग्रो. आई स्टार्टेड डूइंग दैट कोलैबोरेशन. एक कोलैबोरेशन हुआ, देन ब्रांड को मैंने टैग किया, दैट वाज आई गेस बोटानिक ब्रांड था समवेयर. सो इसी तरह मेरे पास कोई दूसरा कोलैबोरेशन आया, एंड लाइक बाय लाइक मेरे फॉलोअर्स, मेरे लाइक्स, कमेंट्स, एवरीबडी वाज लाइकिंग इंक्रीज हो रहे थे. फिर एक और कोलैबोरेशन वाज पास ऑन, अगेन दे वुड लाइक टू सेंड मी अ पीआर गिफ्ट, हम उसे पीआर गिफ्ट बोलते हैं, दैट यू विल गेट द गिफ्ट एंड यू नीड टू डू द वर्क. अगेन दैट वाज कंप्लीटली बार्टर. सो कुछ टाइम तक ऐसा करने के बाद आई हैव स्टॉप्ड इट कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है. आई नीड टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसमें लगा रही हूँ, तो आई शुड गेट समथिंग, राइट? Then I started saying no to all the brands, and I quoted my charge. I am telling you honestly, if I tell you just 5 years back, I have quoted I am charging 500 rupees, not more. कि मुझे प्रोडक्ट तो आ ही रहा है, बट आई एम लाइक चार्जिंग 500 रुपीज़ टू मेक अ रील. मैं आपके लिए जो वीडियो प्रमोशन करूँगी, मैं उसके लिए 500 रुपये चार्ज करूँगी. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड ऑनेस्टली जब भी मैंने किसी को 500 रुपये कोट किए, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि बॉस वो मुझे देगा कि नहीं देगा, बट मेरा एक माइंडसेट रेडी हो चुका था कि मुझे ना बोलना है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी फ्री का प्रोडक्ट, राइट? सो दैट्स हाउ वो 500 वाला डील भी क्लोज हुआ, 1000 भी हुआ, 2000 भी हुआ. एंड इवन आई वुड लाइक टू शेयर माई कमर्शियल, आई यूज टू गेट 25,000 एज वेल, 35,000 एज वेल फॉर अ रील, एज पर द प्रोडक्ट, एज पर द ब्रांड का रिक्वायरमेंट. सो नाउ आई हैव अ गुड टीम जो मेरे लिए शूट करती है, जो मेरे लिए कंटेंट डिसाइड करती है. सो वी डू ऑल दोज वर्क. सो एकदम से स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं था. अगर आज जो न्यू क्रिएटर्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग ऑल द फैक्ट्स जो मुझे नहीं पता थे कि वॉट एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसर्स कैन डू. सो दे माइट नो दैट, बट अभी मैं उनको यही बोलूँगी, इफ़ दे वुड लाइक टू लर्न, दे नीड टू कीप ऑन डूइंग दैट थिंग. आपको एक दो बार अपना काम करके तो दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो. क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, एंड इफ यू आर सेइंग द ब्रांड बॉस आई वुड लाइक टू चार्ज, नो वन विल पे यू, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में वैसा कुछ है ही नहीं. सो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा. यू नीड टू पुट सर्टन कंटेंट. जो भी आज आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, वी यूज़ अ क्रीम, वी यूज़ अ शैम्पू, वी यूज़ अ टोनर, हम ये रोज़ लगाते हैं, राइट? सो इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग, any product, so why you can't recommend to your audience? And likewise you can start earning. You can also pitch to the brands that मैं ये करती हूँ, या मैं आपके लिए ये वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ, to get it monetized. And this is the way I started earning, इस तरीके से. Apart from that, if you are listening to me and you are the one who would like to do something, कि कुछ करना है but नहीं कर पा रहे हो, so I must say start with it. आप श्योर नहीं हो तो यू कैन ऑल्सो डू लाइक मी, कि आप साइमल्टेनियसली आपका जॉब कर रहे हो एंड यू आर गिविंग अ लिटिल टाइम टू योर पैशन, टू योर वर्क दैट यू एक्चुअली लव, एंड फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट यू डू दैट थिंग वॉट एवर यू लव. कि लाइफ एक ही बार मिलती है. अगेन आई विल से दैट थिंग, लाइफ एक ही बार मिलती है.